हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सी व्हीकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं क्लास 10 भूगोल का 5वां अध्याय खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि आप कन्फ्यूजन में हो सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है सीबीएसई, तो सीबीएसई क्लास 10 भूगोल, लेकिन ये आपको दोस्तों यूपी बोर्ड में भी काम करे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है अब यूपी बोर्ड में भी जो है वो लागू हो चुका है। तो एनसीईआरटी बुक से जो है हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका यूपी बोर्ड में भी ये काम करेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे अध्ययन करते हैं। बहुत के लिए भी क्वेश्चन है, एक नंबर के सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं। तो पूछा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? आपका हेमेटाइट जो है, ये जो है लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म मानी जाती है। तकरीबन इसमें 70 से लेकर 72% जो है 72% जो है आपका 72% जो है ये माना जाता है। 70 से 72% जो है लौहांश की मात्रा इसमें पाई जाती है हेमेटाइट में। तो सर्वोत्तम किस्म की जो मानी जाती है वो हेमेटाइट है, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटाइट है, तो सब मैग्नेटाइट ऑप्शन में दिया नहीं है, तो सबसे पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ये है कि चूना पत्थर निम्नलिखित उद्योग में से किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? आधारभूत कच्चा माल कौन सा है चूना पत्थर से? तो आपको बता दें कि चूना पत्थर से बनता क्या है। चूना पत्थर से दोस्तों सीमेंट का निर्माण होता है, ठीक है। चूने पत्थर से क्या बनता है? चूने पत्थर से बनता है सीमेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सीमेंट उद्योग जो है क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग हो जाएगा चूना पत्थर का आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग आप ऐसे समझिए, आधारभूत उद्योग को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको रोटी बनानी है, ठीक है, रोटी बनानी है, तो रोटी किससे बनेगी? रोटी किससे बनेगी? आटे से बनेगी, ठीक है, आटे से बनेगी। आटा कहाँ से आएगा? आटा कहाँ से आएगा? आटा आएगा गेहूं से, ठीक है। आटा कहाँ से आएगा भाई? आटा कहाँ से बनेगा? गेहूं से बनेगा, ठीक है, गेहूं से बनेगा। तो गेहूं क्या हो गया? गेहूं आपका आधारभूत उद्योग हो गया। गेहूं क्या हो गया? गेहूं आधारभूत हो गया, मतलब जिसका आधार है, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। तो समझ सकते हैं कि चूना पत्थर से क्या बनता है? सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग का आधारभूत क्या हो जाएगा? चूना पत्थर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन जिसमें जीवांश की मात्रा पाई जाती है। तो कोयला जो होता है ये खदान से, मतलब खदानों से निकाला जाता है, खोद के निकाला जाता है, ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, तो वहाँ पे जीवांश की मात्रा पाई जाती है। यहाँ विक्रम टेंसर कोयला होगा, बेरियम होगा नहीं, जिरकॉन होगा नहीं, यूरेनियम होगा नहीं, ठीक है। तो कोयला जो होता है इसमें जीवांश की मात्रा पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा जो है निम्नलिखित खनिज में से अग्रणी देश है। तो उड़ीसा जो है किस खनिज में सबसे अधिक है, ठीक है। तो तांबा जो है सबसे अधिक जो है उड़ीसा राज्य में जो है उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तांबा जो है उड़ीसा राज्य में उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से खनिज जो है ब्लीचिंग पाउडर, पेंट और कीटनाशक बनाने में उपयोग किया जाता है? मैग्नीज। करेक्ट आंसर क्या है? मैग्नीज है। इन निम्नलिखित में से खनिज जो है ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, कीटनाशक बनाने में उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, पेंट और कीटनाशक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा मैग्नीज का जो है मैग्नीज का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से खनिज जो है सबसे कठोर कौन सा है? सबसे कठोर हीरा होता है, ठीक है। सबसे कठोर कौन सा होता है? सबसे कठोर जो होता है वो हीरा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खनिज जो है महासागरीय जल से प्राप्त होता है? कौन सा खनिज जो है महासागरीय जल से प्राप्त होता है? महासागरीय, तो मैग्नीशियम जो होता है महासागरीय जल से प्राप्त होता है। एक ही नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आप यहाँ पे इसको जो है एक इजी नोट्स बना सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज और क्युंझर मयूरभंज और क्युंझर लौह अयस्क के खाने कहाँ पे हैं?
लौह अयस्क की खानें कहाँ पे हैं, तो आपको बता दें तो मयूरभंज और क्योंझर ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खनिज का नाम बताइए जिसमें भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभ्रक में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है खनिज के। उस खनिज का नाम बताइए जिसमें भारत जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है, वो है आपका अभ्रक। ठीक है, एक नंबर सवाल की जो बात करें, एक नंबर सवाल का दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसका एक इजी नोट्स बना सकते हैं और इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप एक इजी नोट्स बना सकते हैं। इससे मैं जो है यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे हल करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो एक नंबर का सवाल आता है, कोई अवसादी चट्टानें किस प्रकार मिलते हैं। अवसादी चट्टान में खनिज किस प्रकार के मिलते हैं। तो अवसादी चट्टानों में खनिज जो है किस प्रकार के मिलते हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज परतों और संस्तरों में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं पहले। अवसादी चट्टानों में खनिज किस प्रकार के पाए जाते हैं। आपको बता दें कि जो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है वो परत दर परत होता है, परत दर परत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, परत दर परत होता है। जिससे एक परत ये है, एक परत आपका, एक परत ये है, एक परत ये है, एक परत ये है, एक परत ये है। कैसे होता है, तो परतदार, इसे अवसादी चट्टान को परतदार शैल भी कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे। आप समझिए कि आप समझ लीजिए इस टाइप से कि यहाँ से कुछ नदी बह रही है। ठीक है, नदी के साथ विभिन्न प्रकार के जो अवसाद आते हैं। ठीक है, नदी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो अवसाद आते हैं, अवसाद जो खरपतवार, मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये सब बहा के आते हैं। ठीक है, तो जब बाढ़ आती है तो उसके एरिए में जो है एक मिट्टी की परत जम जाती है। ठीक है, ये क्रिया बार बार होती है, तो मिट्टी की एक परत जमती चली जाती है उस पर, जो जिसे हम जलोढ़ मिट्टी का निर्माण भी कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण भी कहते हैं। जिससे क्या होता है, एक परत के ऊपर दूसरी परत, फिर दूसरी परत की तीसरी परत से पड़ती चली जाती है। तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे खनिजों का परत कहेंगे। संस्तर मतलब कि एक स्तर के बाद दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं संस्तर का मतलब। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। लौह अयस्क की सर्वोत्तम, तो यहाँ पे लौह अयस्क की जो सर्वोत्तम है वो है आपकी मैग्नेटाइड है। 70% लौहांश पाया जाता है। लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है कि लौह अयस्क की जो है ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए मानी जाती है मैग्नेटाइड। ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र के लिए मानी जाती है, ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए मानी जाती है। अभी आप बहुकल्पीय क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि यहाँ पे आप पढ़े थे लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी मानी जाती है। कहाँ के क्वेश्चन, यहाँ पे है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन हमने पढ़ा था लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। यहाँ पे हेमेटाइट दिया है। ठीक है, मैग्नेटाइट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हेमेटाइट क्यों है, क्योंकि ये जो है ये मशीनरी के लिए, हेमेटाइट जो है मशीनरी के लिए जो है हेमेटाइट सर्वोत्तम अयस्क माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बात करें, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो बात किया है, यहाँ पे 70% को लौहांश पाया जाता है मैग्नेटाइट में। लौह अयस्क की ये जो है औद्योगिक क्षेत्र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये दोनों में अंतर है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में। ठीक है, वैसे जो है हेमेटाइट है लौह अयस्क का सर्वोत्तम किस्म माना जाता है। ठीक है, उसमें 70 से 72% जो है लवणांश की मात्रा पाई जाती है, इसमें 70% पाई जाती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैग्नीज का उपयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है। मैग्नीज, अभी हम लोग बहु के लिए क्वेश्चन में पढ़े थे कि मैग्नीज का बनाने में क्या क्या बनाने में उपयोग किया जाता है। तो आंसर है इस्पात, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैग्नीज बनाने में क्या क्या उपयोग किया जाता है, इस्पात, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर किस प्रकार का उद्योग है। चूना पत्थर, तो चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत, तो सीमेंट उद्योग का आधारभूत उद्योग है। अगला है मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसमें एक खनिज पाया जाता है, इसका नाम है थोरियम। ठीक है, थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट रेत में। कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम जो है खनिज पाया जाता है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? गैर परंपरागत मतलब होता क्या दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। गैर परंपरागत साधन वो साधन होते हैं जिनको हम पुनः निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा को पुनः निर्माण कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का भी पुनः निर्माण कर सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा का भी पुनः निर्माण कर सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा का भी पुनः निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भुज के निकट माधवपुर में, गुजरात। ये पड़ता है भुज के निकट, जो है समुद्र तटीय भाग में पड़ता है। भुज के निकट जो है माधवपुर में, गुजरात का एरिया जो है क्षेत्र पड़ता है माधवपुर, गुजरात में पड़ता है, जो सौर ऊर्जा का संयंत्र है। ठीक है, सौर ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूतापीय ऊर्जा दो परियोजनाएं कहाँ शुरू की गई? भूतापीय ऊर्जा एक तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण पार्वती घाट में, दूसरा लद्दाख के पूगा घाटी में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपको एक थोड़ा सा मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से ये वाला एरिया जो है इस टाइप से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ये एरिया इस टाइप से, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला एरिया तो जो है जम्मू कश्मीर है अब तो, लेकिन जम्मू कश्मीर जो डिवाइड हो चुका, तो यहाँ पे ये एरिया जो है, ये एरिया जो है आपका क्या हो चुका है, ये एरिया यहाँ से ये हो गया आपका लद्दाख। ठीक है, ये हो गया लद्दाख और ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, और ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो अब क्या है कि लद्दाख की पूगा घाटी, ये लद्दाख एरिया है। ठीक है, ये लद्दाख है, लद्दाख की पूगा घाटी और हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण पार्वती घाटी में, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है आपका पड़ता है मणिकर्ण पार्वती घाटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट इस तरह से मैप के जरिए आप समझ सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा का जो है परियोजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, रेट होल खनन क्या है? रेट होल खनन क्या है? रेट मतलब दोस्तों चूहा तो होता है, लेकिन चूहा जो एक तरह से जो होल करता है, जो बिल करता है, ठीक है, जो सुरंग करता है, वो किस प्रकार करता है, तो उसको क्या समझते हैं? जवाई या चेरापूंजी में, चेरापूंजी मेघालय में पड़ता है, उसको चेरापूंजी मेघालय में कोयले की खनन खुदाई की जाती है परिवार के सदस्यों द्वारा। कैसे की जाती है? एक लंबी सुरंग होती है। ठीक है, एक लंबी सुरंग बनाई जाती है, जैसे कि इस टाइप से एक पहाड़ है, पहाड़ पे क्या किया जाता है कि कोयले की किनारे की जाती है, तो यहाँ पे एक लंबी सुरंग बनाई जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है, एक लंबी सुरंग बनाई जाती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, रेट होल कहा जाता है। लंबी जो संकीर्ण सुरंग होती है उसे रेट होल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो है वो बॉम्बे हाई है। ठीक है, बॉम्बे हाई जो है आपके गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे बॉम्बे हाई। और इसके बाद अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग, कौन सा खनिज सबसे कठोर होता है? कौन सा खनिज सबसे कठोर होता है? भौगोलिक क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तो हीरा सबसे कठोर होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, कौन सा खनिज प्रायः महासागरीय जल से प्राप्त होता है? तो मैग्नीशियम, नमक और ब्रोमाइन जो है ये आपका खनिज जो है महासागरीय जल से प्राप्त होता है, मैग्नीशियम, नमक और ब्रोमाइन। ठीक है, उस खनिज का नाम बताइए जिसमें भारत में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभ्रक में भारत का सबसे बड़ा अग्रणी देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तांबे का महत्व जो है या उपयोग बताइए। तांबे का क्या महत्व? तांबे का बिजली के तार बनाया जाता है, रसायन उद्योग में और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च कोटि कोयले का नाम बताइए। तो बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट जो होता है ये कोयले की उच्च कोटि का नाम है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन जो है कोयले की जो है उच्च कोटि का नाम, तो बिटुमिनस जो है, बिटुमिनस और जो है आपका बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट जो है ये आपका उच्च कोयले जो है उच्च कोटि कोयले का नाम। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पेटी कहाँ स्थित है? भारत में
सबसे बड़ा तो जो है ये नागरकोइल तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये आपका नागरकोइल है जो कि तमिलनाडु में है। नागरकोइल तमिलनाडु में है, जैसलमेर राजस्थान में। यहाँ पे जो है भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा के उच्च कोटि के जो है पेटी यहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से ये भौगोलिक क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जो है यहाँ पे इसको देख सकते हैं, एक इजी नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आप इतना तैयार करिए। ठीक है, तब तक आप एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर सकते हैं। आपसे मुलाकात हो अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।